हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे हो। आज मैं बताने चाह रहा हूँ कि 3 साल में 5 करोड़ का प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इसके लिए कंसिस्टेंसी एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कंसिस्टेंट रह के आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन मतलब हुआ कि आपको हमेशा टाइमिंग पर समझिए 2 घंटा 3 घंटा जितना भी देता है डेली दीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ दीजिए। और जो भी आपका मार्केट में जो भी प्रॉफिट होता है, समझिए आप सेम डे 5,000 10,000 जो भी कमा लिए, उसके बाद से आप टर्मिनल बंद कर दीजिए, अपना कंप्यूटर बंद कर दीजिए, 3:30 बजे तक कुछ मत देखिए। उसके बाद से 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद फिर अपना कंप्यूटर लैपटॉप जो भी खोलना खोलिए। उसके बाद से कैंडल स्टिक देखिए, अब मार्केट रिसर्च जो भी करना है उसके बाद कीजिए, उसके पहले कुछ मत कीजिए। और दूसरा पॉइंट होता है कि जो भी समझिए आपने प्रॉफिट कमाया, समझिए आपने आज 10,000 का अर्न किया, तो उसको 5,000 सेम डे मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। और जो भी आप अर्न करते हो उसका दूसरा पॉइंट है कि आप जो भी अर्न करते हैं उसका 50% पे आउट कीजिए और 50% रहने दीजिए। इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपका श्योरली आपका मार्केट में प्रॉफिट बनेगा। और मैं क्या बात करना चाहता हूँ कि जो कोई भी जैसे बहुत सारे आईपीओ आए उसमें, जैसे एलआईसी, पेटीएम इसमें बहुत सारे लॉस भी हुए। पेटीएम तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, मैंने भी उसको अप्लाई किया था। उसको मैंने 2150 समथिंग था, वो अभी तो 600 या 700 अप्रॉक्स चल रहा है। तो उस टाइम में मैंने क्या किया था, 1800 या 1900 में मैं सेल कर दिया था। सो दैट मेरा प्रॉफिट तो मेरा लॉस होने से बच गया था। बहुत कम लॉस हुआ था मेरा उस टाइम। तो अभी अगर मैं होल्डिंग करके रखता तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। और एल आई सी अभी होल्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन एल आई सी का देखेंगे तो पेटीएम से बहुत अच्छा है। और उसको मैं आप एवरेज अगर आपके पास एल आई सी का शेयर है तो आप उसको एवरेजिंग कर सकते हो। और पेटीएम का शेयर बढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था, उसके लिए उसको बढ़ने में टाइम लगेगा। अभी उस कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी तो अभी लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर है तो पेटीएम में तो आप लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। लेकिन एलआईसी में है, समझिए आपका लॉस हो रहा था, आप क्या एवरेजिंग कर सकते हो और एवरेजिंग करके आपका प्राइस घटा सकते हो, फिर वो प्रॉफिट में आ सकता है इस तरीके से। और टीसीएस का भी आईटी सेक्टर भी अभी बहुत ओवर वैल्यूएशन है। तो उसके लिए आईटी सेक्टर में अभी 9 से 12 महीने तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 9 से 12 महीने के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपके टीसीएस आपके पास है तो आपको यही सजेशन रहेगा कि आप उसको होल्ड करके रखें। और 9 से 12 महीने अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप उसको होल्ड कर रखें, उसके बाद ज़रूर उसमें पैसा बनेगा। अगर अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर ख़रीदे या रखे हैं तो आप निकल जाएंगे तो ही बेस्ट है। तो ये सब आप सोच लीजिए पहले। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं पहले अपना रिसर्च कीजिए, अपने बिजनेस पर कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए, कंपनी करती क्या है, आप उसको देखिए क्या वो कंपनी आपके डेली लाइफ में यूज है या नहीं। अगर समझिए आप घड़ी पहनते हैं, टाइटन का घड़ी पहनते हैं, तो उसका ही शेयर परचेज़ कीजिए ना। बिकॉज आपको मालूम है कि इसका बिजनेस टाइटन का बिजनेस आपको मालूम है, आप टाइटन का घड़ी पहनते हैं तो आप उसका शेयर भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ऐसा शेयर परचेज़ कीजिए जिसमें आपको भरोसा है। जैसे बाटा, हम लोग जूता चप्पल खरीदते हैं तो हम लोग क्या बाटा पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा है तो उसका बिजनेस ऑब्वियसली अच्छा जाएगा। जैसे डी मार्ट भी बहुत फेमस है, क्योंकि जितने भी हाउस होल्ड आइटम है तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, डी मार्ट से परचेस करते हैं। तो डी मार्ट का शेयर कभी भी नीचे नहीं जाने का। अगर पैसा उसमें लगा देते हैं आप तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपनी है। तो ये सब बातें, बिफोर इन्वेस्टिंग ऑल दिस थिंग कीप इन माइंड एंड बिफोर गोइंग टू इन्वेस्ट। ओके, थैंक यू।